सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक 17 जुलाई 2022 वार रविवार। आज हम बात करेंगे प्याज साप्ताहिक समीक्षा की और करीब 6 से 7 मंडियों की जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे, कल एक पेपर कटिंग देखी होगी आपने, टीवी में भी आया था, TV9 चैनल में, कि सरकार ने प्याज उत्पादन का आंकड़ा बढ़ाया है और बढ़ाकर किसानों के सामने पेश किया है, मंडी व्यापारियों के सामने पेश किया और दुनिया के सामने पेश किया है। सरकार के मंसूबे क्या हैं? क्या चाहती है सरकार? किसानों को बर्बाद करना चाहती है? इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र कांदा उत्पादन संघ के अध्यक्ष हैं भारत दिगोले जी, भाई साहब ने क्या TV9 चैनल से बात की है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको 5 से 6 मंडियों के कल के भाव की जानकारी आपको दी जाएगी, जो मैं कल नहीं बता पाया था, क्योंकि कल मैंने एक ही वीडियो डाला था, शाम को वीडियो नहीं डाल पाया, और उसकी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। आप सभी किसान मित्रों से एक निवेदन रहेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर वीडियो को आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी स्किप किया, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने पूरी पेपर कटिंग को एक किताब में लिख लिया है और जो लिखा है उसी को मैं आपके सामने पेश करूंगा, और उसके बाद में जो भाव की जानकारी और साप्ताहिक समीक्षा की जानकारी है वो मैं आपको मेरे हिसाब से बताऊंगा। जो मैंने देखा है मंडियों में जाकर, वो पूरी जानकारी आपके सामने रखूंगा। तो हम आपके सामने एक पेपर कटिंग पढ़ रहा हूं मैं अभी, उसे आप सुनिए। पहले भारत सरकार ने क्या लेख लिखा है पेपर कटिंग में। सरकारी आंकड़ों ने बढ़ाई प्याज की खेती करने वाले किसानों की बेचैनी, समझिए पूरा मामला। केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादन का एक आंकड़ा रिलीज किया है। क्या किया है? केंद्र सरकार ने प्याज उत्पादन का एक आंकड़ा रिलीज किया है। क्या आंकड़ा है भाई, मुझे भी तो बताएं और मेरे सभी किसान भाइयों को भी बताएं। जिसके मुताबिक पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 50,62,000 मीट्रिक टन अधिक प्याज उत्पादन या पैदा होने का अनुमान है। सरासर झूठ है मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्रीय मंत्रालय जिसने भी ये आंकड़ा दिया है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। भारत दिगोले जी ने तो खारिज किया है, किसानों ने भी खारिज किया है, और मैं एक यूट्यूबर के नाते इस आंकड़े को सिरे से खारिज करता हूँ। 50,62,000 मीट्रिक टन अधिक नहीं, 50 लाख टन कम प्याज की पैदावार इस साल हुई है। मेरा आंकड़ा ये है, और भारत सरकार का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। अब ये बढ़ा हुआ है तो इसका पूरा लेख आपके सामने पढ़ता हूं मैं। इस साल 50 लाख टन अधिक प्याज उत्पादन या पैदा होने का अनुमान है। किसानों ने इस डाटा को खारिज कर दिया है। क्या किया है? किसानों ने इस डाटा को खारिज कर दिया है, क्योंकि इसमें दाम घट जाएंगे। पहले ही वो 50 पैसे से लेकर 5 रुपए किलो तक में प्याज बेचने के लिए मजबूर है किसान, उसमें मैं भी हूं। केंद्र सरकार के एक आंकड़े ने देश के प्याज उत्पादक किसानों की धड़कनें बढ़ा दी है। समझ रहे हैं बात आप? केंद्र सरकार के इस एक आंकड़े ने देश के प्याज उत्पादक किसानों की धड़कनें बढ़ा दी है। पहले प्याज के दाम में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। इससे परेशान किसानों की मुसीबत यह आंकड़ा बढ़ा सकता है, और रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हो चुकी है पहले ही। इस साल करीबन 10 साल से देख रहा हूं, इस साल सबसे ज्यादा खराब साल निकला है किसानों के लिए, प्याज वाले किसानों के लिए। सरकार ने 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का जो दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, उसमें प्याज का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 50,62,000 मीट्रिक टन अधिक होने का अनुमान है। जब पैदावार में इतनी वृद्धि, समझिएगा, जब पैदावार में इतनी वृद्धि की बात सरकार करेगी तो मार्केट में दाम का सेंटीमेंट कैसा होगा, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है मेरे किसान भाइयों। मंडियों में किसानों को मिलने वाला दाम और कम हो सकता है, और ये हकीकत है। अब जब ऐसा आंकड़ा सरकार लेके आएगी तो मंडियों के जो व्यापारी वो प्याज का दाम कम करेंगे, और ये इसका रिजल्ट आपने देख लिया। जहां परसों के रोज जो प्याज का भाव था, शुक्रवार के दिन इंदौर मंडी में 1550 था, एक आध लाट 1600 भी बिका है। वहीं शनिवार के दिन 1400 रुपये से ऊपर प्याज ही नहीं बिका पूरी मंडी में। एक आध लाट बिक गया वो एक अलग बात है, 1400 रुपये से ऊपर प्याज ही नहीं गया किसान भाइयों। इसलिए प्याज उत्पादक किसानों ने केंद्र सरकार के इस डाटा पर सवाल उठाते हुए कई तीखे प्रश्न किए हैं। ये पेपर कटिंग है। किसान नेताओं ने फसलों के अग्रिम अनुमान को जारी
करने की विश्वसनीयता को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। किसने? किसानों नेताओं ने। आपको पता ही होगा कि पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र में किसान 50 पैसे से लगाकर 5 रुपए किलो तक प्याज बेचने के लिए मजबूर हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बताया कि देश में 2021-22 के दौरान 3,17,03,000 मीट्रिक टन प्याज पैदा होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में उत्पादन सिर्फ 2,66,41,000 मीट्रिक टन हुआ था। यानी पिछले साल से 50,62,000 मीट्रिक टन अधिक। सरासर झूठे केंद्रीय मंत्रालय को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो आंकड़े बता रहे हैं ये किससे पूछ के बताया? किस किसान के पास गए थे आप? किस व्यापारी के पास गए थे आप? सरासर गलत है ये बात। एसी कमरे में बैठकर कुछ भी बयान ना दे, सब झूठ है। और 2023 में चुनाव आ रहे हैं करीबन 3 से 4 स्टेटों में, उसी कारण से आपके मन में हड़बड़ी मची हुई है। मोदी जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, फालतू के बयानबाजी ना करें। इसमें कुछ भला नहीं होगा किसानों का, इसमें घाटा आप ही का है। किसानों का तो घाटा होगा, साथ में वोट का आपका भी घाटा होगा। और 100% इस बार किसान आपको हराने की पूरी कोशिश करेगा। प्रदेश से तो जाएगी भाजपा, केंद्र से भी जाने की तैयारी कर लीजिए आप। इस आंकड़े के आधार पर बता रहा हूं मैं आपको। यह उत्पादन इतना अधिक, इसे एक उदाहरण से समझिए। नेशनल एग्रीकल्चर के ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नॉफेड सिर्फ 4 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का ऐलान किया था। हालांकि सिर्फ 2.5 लाख टन ही खरीदा। ऐसे में इतना अधिक प्याज का उत्पादन का आंकड़ा किसानों की मुसीबत बढ़ाएगा। इसके पीछे का तर्क क्या है? तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने रिकॉर्ड उत्पादन के पीछे रिकॉर्ड बुआई को कारण बताने की कोशिश की है। इस साल यानी 2021-22 में 19,40,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती हुई थी, जबकि 2020-21 में 16,24,000 हेक्टेयर में प्याज बोया गया था। यानी 3,16,000 हेक्टेयर ज़्यादा क्षेत्र में बुआई हुई है। गलत बात मैं बोल रहा हूँ, बुआई जरूर हुई है, लेकिन उत्पादन कहाँ है? उत्पादन में बता रहा हूँ आपको। प्रति एकड़ चलूंगा। प्रति एकड़ 100 कट्टे से ज़्यादा का उत्पादन नहीं निकला है, जबकि प्रति एकड़ करीब 250 से 300 कट्टे निकलते हैं हर साल। इस साल 100 कट्टे पैदावार हुआ है, यानी कि 60 कुंटल प्रति एकड़, 60 कुंटल। अब उस हेक्टर में लेके जाएंगे तो 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा का उत्पादन नहीं निकला है, क्योंकि किसानों की उम्मीद थी कि अच्छा दाम मिलेगा, ज़्यादा बुआई और ज़्यादा उत्पादन के, ये सरकार बोल रही है, क्योंकि किसानों की उम्मीद थी कि अच्छा दाम मिलेगा, ज़्यादा बुआई और ज़्यादा उत्पादन के आंकड़े ने महाराष्ट्र और एमपी के किसानों की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ देश का 50% प्याज पैदा होता है। किसानों ने क्या कहा इसके ऊपर? जब सरकार ने ये बयान दिया, उसके बाद में किसानों का क्या बयान निकल कर आया? किसानों ने क्या कहा? प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। यहाँ प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संगठन काम करता है। और ये बिल्कुल सत्य है। हमारे मध्य प्रदेश में कोई संगठन काम नहीं करता है प्याज कांदा उत्पादन के लिए, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ कांदा उत्पादन के जो संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं भारत दिगोले जी और उनकी टीम है, वो काम करती है। इसके संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले जी ने केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए भारत दिगोले जी ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए प्याज उत्पादन के आंकड़े को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। उन्होंने TV9 डिजिटल से बात की है। उन्होंने कहा कि यह डाटा ज़मीनी हकीकत से परे है। प्याज का दाम कंट्रोल में रखने के लिए यहाँ सरकार की एक चाल हो सकती है। समझ रहे हैं आप? मैं जो बात बता रहा था मन से, वही अब भारत दिगोले जी बोल रहे हैं, जिससे किसानों का नुकसान होगा। प्याज उत्पादन के लागत पर मुनाफा जोड़कर, प्याज हमारा जो उत्पादन के जो लागत हुई, हमने जो प्याज का उत्पादन करा उस पर हमारी जो लागत हुई है उस पर मुनाफा जोड़कर इसका एक न्यूनतम रेट तय कर दें, वरना ऐसे आंकड़ों से किसानों को भारी नुकसान होगा। किसने बोला है? भारत दिगोले जी ने। सरकार कैसे निकाल सकती है उत्पादन का अनुमान? ये मैंने थोड़ी देर पहले बोल दिया था, ये पेपर में भी लिखा हुआ है।
सरकार कैसे निकालती है उत्पादन का अनुमान। ठीक है, भारत दिगोले ने कहा हमारा इतना बड़ा संगठन है लेकिन आज तक हमें ही पता नहीं चला कि प्याज के उत्पादन का अनुमान सरकार किससे पूछकर निकालती है। वो कौन से किसान हैं जिनसे इस बारे में पूछा जाता है, उत्पादन कैसा है। सच तो यह है कि आज तक हमारे किसी सदस्य किसान से किसी सरकारी एजेंसी ने इस बारे में पूछा ही नहीं। किसानों से पूछे बिना सरकार को कैसे पता चलता है कि इतना उत्पादन होगा। क्या एसी कमरों में बैठकर ऐसा डाटा बनाया जाता है। मेरे हिसाब से उत्पादन कम होना चाहिए। उत्पादन कम हुआ उसका तर्क यह है। किसान नेता भारत दिगोले ने कहा इस साल महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन 30% घटा है। रबी सीजन के प्याज का उत्पादन प्रति हेक्टेयर लगभग 35 टन तक होता है। 35 टन और 1 टन का 10 कुंटल होता है। आप अनुमान लगा लीजिएगा, 1 टन 10 कुंटल यानी कि 35 टन, जबकि इस साल 25 टन के आसपास हुआ है। ये महाराष्ट्र का उत्पादन है। हमारे यहाँ सिर्फ रबी सीजन में 25 टन का उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर, और इस बार 15 टन से ज़्यादा का उत्पादन नहीं हुआ है प्रति हेक्टेयर। समझ रहे हैं बात आप। इस साल सबसे बड़ी हीट वेव आई थी, ये आपको भी पता है और सभी को पता है। इसी से करीब 20% उत्पादन घट गया, जबकि 2021 में जब रबी सीजन के प्याज की बुआई रोपाई चल रही थी, आपको भी पता है पिछले साल जब रोपाई चल रही थी रबी सीजन की, उसी समय बेमौसम बारिश से नुकसान हो गया था। मार्च 2022 के पहले सप्ताह में भी बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ था। ऐसे में प्याज उत्पादन संगठन का मानना है कि उत्पादन कम हुआ है। और तो ये तो हो गई पेपर कटिंग खत्म। अब मेरे शब्द चलेंगे। मेरे शब्द ये हैं कि मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि बेफिजूल में किसानों का गला ना दबाएं। किसान आत्महत्या करने पर तुल रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे निवेदन है, हमारा रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती ना करें कि किसान आत्महत्या करने पर, आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो 2022 में अभी तक के आंकड़े में सबसे ज़्यादा ऊपर आए। इसका नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा। और इसका नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, वो आपका भी नुकसान है। किसानों को अगर प्याज का दाम नहीं मिला, आपको वोटर का दाम नहीं मिले, यानी कि आपको वोटर नहीं मिलेंगे, मेरी गारंटी है। इस अभी आपने मैं आपको बता देता हूँ, मध्य प्रदेश को देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं जहां अभी चुनाव हुए सरपंच के, पंच के, जनपद के और जिला पंचायत के, देखिए आप आंकड़ा उठा के, हर जगह से कांग्रेस जीत के आई है और निर्दलीय जीत के आए हैं। कांग्रेस को भी नकार दिया लोगों ने, भाजपा को भी नकार दिया, निर्दलीय जीते हैं लोग। ठीक है, कौन जीता है? निर्दलीय। तो सरकार कहाँ गई? सरकार के व्यक्ति बहुत कम क्यों बने हैं? जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच बहुत कम बने हैं सरकार के सदस्य। उसका मेन कारण है आपका जो गड़बड़ वाला मामला है। ये आप एक्सप्रेस वे दे रहे हैं, मेट्रो ट्रेन दे रहे हैं, हवाई अड्डे बना रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना जाना है। आप किसानों को उचित दाम दीजिए। किसानों को के जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्था, किसानों के लिए गांव में अच्छे से स्कूल बनवाइए, जो इंग्लिश मीडियम के समान पढ़ाई हो उन स्कूलों में। ठीक है, और व्यवस्थित तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो, ऐसी व्यवस्था कीजिए। किसानों के जो दाम है वो उचित मिले, इस टाइप की कुछ व्यवस्था कीजिए तो आपका भला होगा और आप आने वाले समय में वापस से प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मेरा निवेदन है आपसे मोदी जी। अब हम चलते हैं प्याज की साप्ताहिक समीक्षा की ओर। वीडियो लंबा हो चुका है, शॉर्ट में मैं खत्म करूंगा। सोमवार को आपने देखा करीबन 1600 रुपये का भाव था इंदौर मंडी में। मंगलवार आया 1550, बुधवार 1550, गुरुवार 1500, शुक्रवार 1500, शनिवार आते आते 1400 रुपये पे आ गया मार्केट पूरा इंदौर मंडी का। तो ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि एक तो प्याज की जो आवक है वो बढ़ी है मंडियों में। दूसरा कारण, ये सरकार जो ऐसे बयान देगी उस कारण से भी कहीं ना कहीं व्यापारियों को लगता है कि यार प्याज ज़्यादा है, अभी अगर भाव बढ़ाएंगे तो आगे क्या करेंगे। बहुत सारे कारण निकलते हैं। ये सरकार की चाल थी और सरकार ने गेम खेला है और उसका नुकसान किसानों को हुआ है। जहाँ बांग्लादेश बॉर्डर खुलता है तो प्याज में करीब करीब 500 रुपये की तेज़ी हमें देखने को मिलती है। और अनुमान था कि अभी प्याज का जो भाव है 18-20 पे चला जाना चाहिए था, लेकिन 14 पे आ गया है, रिवर्स हो गया। 18 पे चला गया था, 16-17 पे चला गया था, 18 तक भी चला गया था इंदौर मंडी, वापस से रिवर्स हुआ है और 1400 रुपये पे आ गया है। अब मेरा निवेदन है सरकार से कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करें। हमारी जो लागत लगी वो, उसके ऊपर जो हमारा
जो भी बनता है, आपको लगता है कि इतना मुनाफा दे देना चाहिए किसानों को। 1800 रुपये हमारा खर्च हुआ है प्रति कुंटल, उसमें करीब करीब 500 रुपये और जोड़ दीजिए। हम तो 2300-2400 रुपये में देने के लिए तैयार बैठे हैं प्याज अभी, अगर आप लेने के लिए तैयार हो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में। कहाँ बयानबाजी करके लोगों का नुकसान कर रहे हो, किसानों का नुकसान कर रहे हो बेचारों का। ठीक है, तो ये तो हो गई इंदौर मंडी की जानकारी। वैसे की वैसी शाजापुर मंडी की भी जानकारी मेरे किसान भाइयों। शाजापुर मंडी में भी यही हुआ है। शाजापुर मंडी में जहाँ 1650 चला गया था प्याज, अभी 1350 रुपये से ऊपर माल ही नहीं बिक रहा। ये तो मैं ऊपर के 1-2 लाट के भाव बता रहा हूँ। मॉडल भाव तो 800 रुपये से लगा के 1100 रुपये ही है शाजापुर मंडी में, लेकिन इक्का दुक्का जो लाट है वो 1100 से लगा के 1350 रुपये तक है शाजापुर मंडी में। अब हम बात करेंगे कल सोलापुर मंडी में। मैं सोलापुर मंडी की जानकारी आपको नहीं दे पाया था भाव की, तो मैं अभी दे देता हूँ। 16 जुलाई 2022 की जानकारी है और आज है 17 जुलाई। ठीक है, आवक हुई थी 120 ट्रक की। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सुपर प्याज सोलापुर मंडी में 1700 रुपये से लगा के 1900 रुपये बिका है मेरे किसान भाइयों। बेंगलुरु कर्नाटक की बीजापुर मंडी की बात करेंगे। यहाँ पर आवक हुई 240 ट्रक की और बैग तो करीब 50,000 के लगभग बैग की आवक देखने को मिली। यहाँ सुपर प्याज 1500-1600 रुपये बिका है, जबकि यहाँ पे 8 दिन पहले 2000 रुपये बिक रहा था। 1800 से 2000 रुपये बीजापुर मंडी में लोकल मार्केट में। उनका लोकल प्याज, नॉर्मल प्याज बिक रहा था उनका 1500 से 1700, अभी 1000 से 1500 हो गया नॉर्मल प्याज। वहीं अगर बीजापुर मंडी की बात करें तो बीजापुर मंडी में जो महाराष्ट्र से प्याज आता है उसमें से 1-2 लाट 1900 से 2000 बिके हैं कल। यही 2000 से 2200-2300 रुपये बिक रहे थे अभी 5-7 रोज पहले, अभी 1900 से 2000 पे मार्केट आ गया है। और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है वो 1700 से 1800 बिक रहा है, 1-2 लाट 1900 से 2000। सिंगल पत्ती प्याज 800 से 1500 और नया प्याज का आगमन हो चुका है बेंगलुरु में। एक ट्रक की आवक देखने को मिली है, 800 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है नया प्याज बेंगलुरु बीजापुर मंडी में। अब बात करेंगे तमिलनाडु की चेन्नई मंडी में। आवक है 45 ट्रक की। यहाँ पर गोल्टी बिकी 600 से लगा के 800 प्रति क्विंटल। गोल्टा बिका है 800 से 1200 प्रति क्विंटल। मीडियम प्याज बिका है 1600-1700 रुपये। मुक्कल प्याज बिका है 1700 से 1900 रुपये और मोटा कांदा बिका है 1900 से 2000। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं 2000 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल का रेट निकल कर आया है, जबकि यही 2400 रुपये तक पहुंच गया था अभी 4 रोज पहले, फिर से 2200 पे आ गया है। 200 रुपये का डाउन हुआ है हर जगह मार्केट। अब हम बात करेंगे अहमदनगर मंडी में। अहमदनगर मंडी की जो जानकारी दी गई ढाकणे ब्रदर्स के द्वारा जानकारी मिली है मुझे। यहाँ पर वीआईपी जो प्याज है एक्सपोर्ट क्वालिटी का जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है वो है 1700 रुपये से लगा के 1800 प्रति क्विंटल। तो जानकारी कैसी लगी मेरे किसान भाइयों? अगर जानकारी वाकई में अच्छी लगी है तो हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल सुबह 8:30 बजे मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आप सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। किसान मित्रों, एक प्रार्थना, एक निवेदन सभी अन्नदाताओं से, किसान मित्रों से है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ सवाल जवाब हो आपको तो उसमें कंजूसी ना कीजिएगा, पूछा करें। सवाल जवाब पूछेंगे, हमें अच्छा लगता है। जो भी सवाल जवाब पूछते हैं तो हमें वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो कमेंट करते हैं। वो एक संदीप जी कुशवाहा कमेंट करते हैं हमारे इस यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसके बाद में महेंद्र ठाकुर जी और भगवान ठाकुर जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं। आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जो भी मुझे कमेंट करते हैं। और जो अल्लाह का जाए 21 25 करो 25 करो 2200 रुपए 2200 रुपये